प्यारे बच्चों, जीवीएन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं नीरज सिंह फिर से एक बार कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 बहुपद को समझाने जा रहा हूं। इस वीडियो में बहुपद की बात करते हैं। बहुपद होता क्या है? बहुपद जो है ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिसमें जो चर राशियां हैं, उनकी जो घात हो ऋणोत्तर पूर्णांक हो, क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। और जैसे कि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हुआ एक्स हुआ, ए हुआ। कैसे होने चाहिए? एक्स की जो घात है, एक्स ना बोल के हम बोलेंगे चर की घात। कैसे हो? ऋणोत्तर पूर्णांक, कैसी हो? ऋणोत्तर पूर्णांक, अर्थात धनात्मक व शून्य, नेगेटिव ना होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक फिर बहुपद कहलाते हैं। बहुपद को जो व्यापक रूप है, बहुपद का व्यापक रूप होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसी कहीं तक भी चल के an और xn, जहां पे ये जो है x के गुणांक सब के सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब के सब क्या है? तुम्हारे वास्तविक संख्याएं हैं। तथा a की पावर n डज नॉट इक्वल 0, a की पावर n डज नॉट इक्वल 0, मतलब कि x स्क्वायर का जो गुणांक है, x की पावर n का जो भी गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और बहुपद को हम जो है पॉलिनोमियल्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो पॉलिनोमियल्स होने के कारण इसको px से डिनोट करते हैं। यहाँ राशि हमारी जो भी चर राशि है, यदि x है तो x होगा, y है तो y, z है तो z, t है तो t। तो यहाँ x में हमारी चर, तो यहाँ लिखेंगे x। px बराबर 0 प्लस a1x प्लस a2x के, तो ये बहुपद का क्या होगा? स्टैंडर्ड रूप हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अर्थात एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की घातें कैसी होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो वह व्यंजक हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता। बहुपद का मानक रूप ये होता है। अर्थात इस रूप में जितने भी हमारे बीजीय व्यंजक होंगे वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि अभी मान के चले, हमने बोल दिया कि px बराबर √x, ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको हम x की पावर 1/2 लिखेंगे। ये 1/2 लिख रहे हैं तो x की पावर 0.5, तो किसमें ना हुआ? x की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। या हमने बोल दिया कि px बराबर 1/x², ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? जो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2, तो ये कैसी हो गई? ये ऋणात्मक होगी, जबकि हमारी होनी कैसी चाहिए थी? या तो धनात्मक हो या 0 हो। तो कहने का तात्पर्य है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो वह हमारा ऐसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, कोई भी हमारे पास बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद में जो प्रयुक्त चर है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी, घात होगी, अधिकतम घात, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि अभी हमने लिख दिया px बराबर ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, ये इसी की मान लो। तो यहाँ पे चर क्या है? एक्स। एक्स यहाँ तो एक्स है ही ना, तो एक्स की पावर 0 होगी, यहाँ कुछ नहीं होता। इसका मतलब 1 माना जाता, तो 1 किसी की पावर 0 होती है तो 1 उसका मान क्या होता है? 1। तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखो या मत लिखो। तो एक्स की पावर कितनी है? 2। तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात 2 है। जैसे कि अन्य एक्स की पावर क्या है, हमने कह दिया 5x की 5 प्लस 4x की 3 प्लस 8x की 2 प्लस 1। यहाँ बहुपद की घात बताओ, तो जो भी चर है उस चर की हमें ज्यादा से ज्यादा घातें देखनी है। तो चर ये है तुम्हारा x, 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 x की यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, तो कितनी घात हो गई? 5 घात हो जाती है। एक बहुपद की घात के साथ साथ बहुपद का मानक रूप भी यहीं देख लो। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप से तात्पर्य हमारा जो हमने पीछे बताया था वो मानक रूप ही कहलाता। अर्थात या हम ये कहें कि किसी भी बहुपद को उसमें प्रयुक्त चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख दे तो वह उसका क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया है, 5x की 4 प्लस 4x की 8 प्लस 4x की 3 प्लस 5x प्लस 1, इसका मानक रूप लिखो। तो इसको मानक रूप का मतलब है कि इस बहुपद में जो प्रयुक्त चर है उसकी जो घातें हैं या तो आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। तो देखिए आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम सबसे छोटी 1 प्लस कितना हुआ 5x, फिर 3 प्लस 4x की 3, उसके बाद 4 घात है 5x की 4 प्लस 8x की 8। क्लियर हुआ? या इसको बदल के लिख दो, पहले सबसे बड़ी बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का जो वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। पदों के आधार पर तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि जिसमें कोई भी पद नहीं है तो शून्य पद, जिसमें कोई भी पद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? शून्य पद कहलाएगा। जैसे कि सपोज दैट हमारा क्या है? 0, क्या है? 0। तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। अब हमने दे दिया 1, तो 1 2 3 9 कुछ भी मान लो, कोई भी कांस्टेंट है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा अचर बहुपद। अचर बहुपद। जैसे कि अब हमने मान दिया x की 3, तो इसमें एक पद है। क्या है? एक पद है, तो इसको हम बोलेंगे एक पदीय। एक पदीय। हमने बोला x की 3 प्लस 4, तो 1 और 1 2 पद, 1 और 1 2 पद, तो इसको बोलेंगे हम द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद। x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपद। मतलब कि पदों को जो हम अलग करते हैं प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग करते हैं। जितने पद होते हैं उन पदों की गिनती को ही हम उतने पदीय बहुपद बोल देते हैं। जैसे 3 पद है तो त्रिपदीय, 2 पद है तो द्विपद, 1 पद है तो
एक पद ये यहाँ कांस्टेंट राशि है तो ये अचर बहुपद है, शून्य है तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। घातों के आधार पर, घातों के आधार से तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जो उसमें प्रयुक्त चर है उसकी जो अधिकतम घात होती है वह उतने ही घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे अभी हमने मान लिया यहाँ ये शून्य होगी तो शून्य में हम कोई भी x का मान यदि हम पुटअप करना चाहें तो गुणा x कर देंगे, लेकिन ये फिर जीरो बन जाएगी। जब फिर जीरो बन जाएगी तो ये शून्य बहुपद ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। ये है 9 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसमें x की घात जीरो है, x की घात जीरो है, जीरो का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि x की पावर जीरो का एक ही हो जाएगा ये, तो ये हमारा अचर है कहलाएगा, मतलब कि जिसमें x टर्म नहीं है। अब 5 या s मान लो, ax की 2, ax की 2, अब इसमें क्या घात है? 2, चलो एक मानो अभी ax है, क्या है? ax, तो x की पावर 1 है, x की पावर क्या है? 1, तो ये क्या कहलाएगा? एक घातीय। एक घातीय को हम रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। बट a डज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही a एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ हम घातों के आधार पर देख रहे हैं तो ये कौन सा होगा? 2 घात है तो ये हो जाएगा द्वैघात, द्वैघात बहुपद, द्वैघात बहुपद। और a डज नॉट इक्वल 0, a का जो मान है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो ये लुप्त हो जाएगा, तो ये अचर बना देगा। फिर क्या बना देगा? अचर। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह त्रिघात अधिकतम होती तो त्रिघाती बहुपद कहला देता। क्लियर हो चुकी है? स्पष्ट हुई इतनी बातें। अब बहुपद के शून्यांक, जीरोज अथवा मूल, के शून्यांक, या तो बोल दो शून्यांक मतलब जीरोज, या मूल भी कह देते हैं इनको। क्या कह देते हैं? मूल भी कह देते हैं। किसी भी बहुपद, मान के चलो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है। और एक घात का ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एक इक्वल पी एक्स। एक घातीय का मानक समीकरण है। त्रिघातीय का, त्रिघातीय का होगा तुम्हारा ए एक्स के 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, प्लस के डी। ये त्रिघात के लिए मानक समीकरण है। ये इसको हम आगे चल के द्विघात समीकरण के रूप में भी समझेंगे। ये त्रिघात है और ये रैखिक है, रैखिक है। तो शून्यांक अथवा जीरो अथवा मूल, तो सबसे पहले तो याद ये रखो कि किसी भी बहुपद की जितनी अधिकतम घात है उसके उतने ही मूल होते हैं। यहाँ अधिकतम घात 1 है तो इसका एक मान होगा, एक मान या मूल होगा। इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक जीरो या मूल होंगे। यहाँ अधिकतम घात 3 है तो इसके क्या होंगे? 3 शून्यांक होंगे। अब शून्यांक होते क्या है? शून्यांक, किसी भी बहुपद के शून्यांक वह है कि उस बहुपद में यदि उन मानों को चर की जगह पुटअप करें, रखें, तो उस बहुपद का मान 0 आबाद है या शून्य आबाद है, तो वह मान उसके शून्यांक कहलाते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यांक वह या x या चर के वह मान, x बोल दो या चर बोल दो, चर ही बोलेंगे, जो भी चर है, चर के वे मान जिनके द्वारा बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाए, तो वह उसका क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। क्लियर हुआ? तो शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? जितनी हमारी क्या होती है? अधिकतम घात होती है, वो शून्यांक की संख्या कहलाती है। स्पष्ट हुई बात है यहाँ तक? और जब हमें शून्यांक निकालना होता है, क्या निकालना होता है? शून्यांक। जैसे चलो अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इसके बराबर है पी एक्स के बराबर। अब कह रहा कि शून्यांक निकालो, क्या निकालेंगे? शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए पी एक्स बराबर 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं?
क्यों? क्योंकि पी एक्स का मान ही तो 0 पैदा कर रहे हैं शून्यांक, तो हमने इसके इक्वल यहीं पे 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में हल होगा। किसके रूप में हल होगा? द्विघात समीकरण के रूप में इसको जो है फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अब हम बहुपदों का आलेखन की बात बताएं। किसकी बात बताते हैं? बहुपद का आलेख का, बहुपद का आलेख खींचा जाए तो देखिए पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स बराबर ए एक्स के 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर ए एक्स की 4 बी एक्स की 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए, एक घातीय, दो घातीय, तीन घातीय, चार घातीय। ठीक है, चार घातीय बहुपद। अब यहाँ पे हम ये है, तो जो एक घातीय बहुपद है इसको हम रैखिक बताया है अभी आपको। तो रैखिक बहुपद की केवल और केवल ऐसे कोई भी रेखा ये हो सकती है, मतलब कि जो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार काटेगी। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो ये इसका सीधा सीधा रैखिक जो है खींच सकते हैं, मतलब कहीं से भी ऐसे भी हो कैसे भी हो, वो एक्स अक्ष ये है तुम्हारी, एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार प्रतिच्छेद करता है, तब उस ग्राफ को हम कहते हैं कि यह ग्राफ जो हमारा रैखिक समीकरण का है। यदि देखिए, यदि ये कोई ग्राफ अभी हमने खींचा, क्या खींचा? ग्राफ। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष को एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो ये एक्स अक्ष को दो बार काट रहा है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण का ग्राफ है। और किसी भी ग्राफ के द्वारा हम शून्यांक या जीरोज की संख्या बतानी हमें पड़ रही है या हम बताना चाहते हैं ग्राफ को देख करके, तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, दो बार, तो इसके दो ही मूल होंगे, दो ही शून्यांक होंगे। क्लियर हुआ? घात ऐसे करके ये कंडीशन आ रही है, तो एक और एक दो और एक तीन, इसको तीन बार ग्राफ ने काटा है। एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष ने तीन बार काटा है, तो इसका मतलब ये त्रिघातिक समीकरण का ग्राफ है। इसका त्रिघात समीकरण का ग्राफ है। ऐसे ही यदि क्या है, एक दो तीन चार, चार जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये चतुर्थ घात का है। सीधा सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जितनी अधिकतम घात है चर की, उसको इतनी ही बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को। या ग्राफ दिया हुआ है और ये पूछा जाए इसके मूल बताओ, या ये बताओ कि समीकरण कैसे, बहुपद कैसे बहुपद का ग्राफ है, तो एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उसके मूल, रूट्स, शून्यांक, जीरो इतने ही होते हैं, और जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतने घातीय बहुपद का क्या होता है? ग्राफ होता है। तो ये तुम्हारे स्पष्ट हो चुके हैं ग्राफों के द्वारा। अब पहली अभ्यास है, यहाँ पे पहली अभ्यास तुम्हें अपने आप कर लेनी है। ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ में सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि इनके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यांकों की संख्या अभी आपने को बता ही दी है कि ग्राफ को देख करके सीधा सीधा आप बता दोगे कि एक्स अक्ष को जितनी बार कट रहा है उतने इसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। तो पहली अभ्यास है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं ग्राफ पे आधारित है। ग्राफ दिया हुआ है, लगभग एक दो क्वेश्चन है और यस या नो में पूछ रहा है। जैसे कि पहला ही है, ये पूछ के दिया और ये कह रहा कि शून्यांकों की संख्या बताओ, शून्यांकों की संख्या बताओ आ रहा। तो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष को तो कहीं भी नहीं काट रहा, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी?
कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब शून्यांकों की संख्या शून्य है, कोई नहीं। अगले में कह रहा है, जैसे एक ग्राफ इसने दे दिया, ये करके ये दे दिया, एक्स अक्ष को स्पर्श ही नहीं कर रहा, या ये कर दे एक्स अक्ष को स्पर्श ही नहीं कर रहा, ये स्पर्श ही नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि इसका भी कोई हल नहीं है। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है, अर्थात इसका जो है कोई भी शून्यांक नहीं होगा, कोई भी शून्यांक नहीं होगा। तो अगली वीडियो में आपको अगली अभ्यास के साथ उपस्थित होंगे। अगली अभ्यास होगी 2.2 और जिसमें आपको बताया जाएगा जो हमारे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ जो मध्यन करेंगे इसी का करेंगे। तो सो थैंक्स, धन्यवाद।